वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे रोज कहानी से, जिसके लेखक है सचिनानंद हीरानंद पास्यान्याज्ञ। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है सचिनानंद हीरानंद पास्यान्याज्ञ जी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो याद रखिएगा, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? तो पैदल। कैसे पहुंचा था? पैदल पहुंचा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर हमारा प्रश्न है, लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था? कितना पैदल चला था? 18 मील चला था। कितना पैदल चला था? 18 मील चला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 11। रोज कहानी जो है घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 11। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है? रोज ना कहानी है। रोज क्या है? कहानी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 नंबर, यह कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? याद रखिएगा, विप्थगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था? याद रखिएगा, मालती के पति का नाम महेश्वर था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है कि आगे किस बात से संबंधित है? याद रखिएगा, आगे जो है प्रयोग बात से संबंधित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं, मालती के पति क्या करते थे? याद रखिएगा, मालती के पति पेशे से डॉक्टर था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि महेश्वर को किस चीज़ का ऑपरेशन करना था? याद रखिएगा, गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करना था जो कांटा चुभने से हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, आगे का उपन्यास इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा, इन चारों ऑप्शन में से आगे का उपन्यास कौन है? शेखर एक जीवन। 3 नंबर प्रश्न है, आगे का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, आगे का जन्म कसैया में हुआ था। ऑप्शन है सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, नायिका कौन है? याद रखिएगा, नायिका इसमें कौन है? मालती। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं, मालती के घर का वातावरण कैसा था? मालती के घर का वातावरण कैसा था? याद रखिएगा, मालती के घर का वातावरण उदास था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है, रिश्ते में मालती लेखक कह रहा है, रिश्ते में मालती लेखक का क्या लगता था? याद रखिएगा, लेखक का क्या लगता था? बहन। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे 17 नंबर प्रश्न है, मालती के शिशु का क्या नाम था? याद रखिए, मालती के शिशु का नाम टीटी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 28 नंबर प्रश्न है, मालती के चेहरे का हाव भाव कैसा था? याद रखिए, मालती के चेहरे का हाव भाव कैसा था? मुरझाया हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, लेखक कितने दिन बाद मालती से मिलने आया था? कितने दिनों के बाद मालती से मिलने के बाद आया था? तो 4 साल बाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है, आज्ञे का जन्म कब हुआ था? याद रखिए, आज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है, आज्ञे के पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आज्ञे जी का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 22 नंबर प्रश्न है कि इनमें से आज्ञे का नाटक कौन है? याद रखिएगा, इन चारों ऑप्शन में से आज्ञे जी का नाटक है उत्तर प्रियदर्शनी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आते हैं, आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, कितनी नामों पर कितनी बार? ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए, रोज कहानी का ये टेस्ट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आते हैं अगले, एक लेख और एक पत्र जिसके लेखक है भगत सिंह। यहाँ पर आते हैं, एक लेख एक पत्र जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह। चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 नंबर बात है, भगत सिंह के अनुसार आत्मकथा क्या है? भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या? याद रखिएगा, आत्महत्या कायरता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है
कि भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपा थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छात्र को राजनीतिक से दूर रखने की राय पर जो है भगत सिंह खपा थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन था? तो याद रखिएगा करतार सिंह। भगत सिंह का आदर्श पुरुष कौन था? करतार सिंह। ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला आता है, एक पत्र किसको लिखा गया? तो एक पत्र किसको लिखा गया? सुखदेव को। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था? याद रखिएगा नौजवान भारत का। ऑप्शन है सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन है सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करें। 8 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के, देखिए चाचा मिस्टेक, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय का। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? याद रखिएगा गदर पार्टी। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह सदैव किसके चित्र पॉकेट में रखते थे? याद रखिएगा भगत सिंह जो है करतार सिंह सराभा का चित्र अपने पॉकेट में रख। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, 11 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए? तो याद रखिएगा भगत सिंह 12 वर्ष के उम्र में क्रांतिकारी में सक्रिय हो गए। 22 नंबर प्रश्न है, शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और एक प्रश्न और है, भगत सिंह कब चौरा चौरी कांड में शरीक हुए? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में भगत सिंह जो है चौरा चौरी कांड में शामिल हो गए थे। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित किया था? विभिन्न शहरों में किया था, कई शहरों में किया था। 15 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई? तो याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 16 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो याद रखिएगा भगत सिंह को 1926 ईस्वी में पहली गिरफ्तारी हुई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले लेसन की ओर। अगला लेसन है ओ सदा नहीं, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इसके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? याद रखिए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो याद रखिएगा पूर्वी बंगाल से बिहार में शरणार्थी आए थे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि नववधु जब पहली बार अपने पति को कलऊ देने जाती है तब उसके साथ क्या होता है? तो याद रखिएगा पीरा। क्या होता है? पीरा होता है। कलऊ देने के लिए जाती है दोपहर में सज सवर कर। अगला प्रश्न है, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? याद रखिएगा मेरी बांसुरी माथुर जी के किस एकांकी 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि 5 नंबर प्रश्न है, मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? देखिए सरस्वती। मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पुंडलिक जी कौन थे? याद रखिएगा शिक्षक। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जगदीश चंद्र मूलतः क्या थे? नाटककार थे। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सी अवार्ड मिला था? देखिएगा कालिदास अवार्ड। जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला और कई सारा अवार्ड मिला, आपके बुक में वहाँ से देख लीजिएगा। वो सदा निरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है कि माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा बिहार राज्यसभा पुरस्कार से भी जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो सदा निरा किस नदी को में निर्मित बनकर लिखा गया है? गंडक। वो सदा निरा किस नदी से निमित्त बनकर लिखा गया? तो गंडक। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी कब अपना अभियान चलाया था? याद रखिएगा 1917 ईस्वी में गांधी जी अपना अभियान चलाया था। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है कि चंपारण
अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान कौन था? तो निर्भीकता, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? तो याद रखिएगा नंदनगढ़। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य का अभूतपूर्व कृति है? तो नंदनगढ़, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? देखिएगा विद्या वृद्धि से भी जगदीश चंद्र माथुर को विभूषित किया गया, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन जी सही हो जाएगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों की कटाई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया, जो बाढ़ का कारण बना। 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि माथुर जी के निबंध कैसा था? माथुर जी का निबंध कैसा था? तो याद रखिएगा ललित। कैसा था? ललित निबंध था। वो सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? तो चंपारण के। किसके? चंपारण पर लिखी गई। चलिए, वो सदानीरा का ये 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले चैप्टर की ओर। सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश। सिपाही की माँ जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। सबसे पहले आते हैं, सिपाही की माँ नामक एकांकी किस संकलन का अंग है? ध्यान रखिएगा अंडे का छिलका। सिपाही की माँ नामक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अंडे की छिलका। अगला है, मुन्नी की अवस्था क्या थी? याद रखिएगा मुन्नी की उम्र थी 14 वर्ष, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजता है? तो पैसा कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि उसको मुन्नी का विवाह करना है, उसकी पुत्री का। 4 नंबर प्रश्न, आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया है? तो कह रहा पेंशन और मनी ऑर्डर, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था? विष्णु यानी कि मानक की माँ ने कहा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? देखिएगा 1925 ईस्वी में, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने लगा था? दूसरे विश्व युद्ध में। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने लगा था? दूसरे विश्व युद्ध में। विष्णु किस एकांकी का पात्र है? तो याद रखिएगा सिपाही की माँ का प्रमुख पात्र है। आगे, मुन्नी का कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो धन्नो। मुन्नी का कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो याद रखिएगा धन्नो, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है, मानक की माँ का क्या नाम है? तो याद रखिए मानक की माँ का नाम विष्णु है, ऑप्शन डी। मानक की माँ का नाम क्या है? विष्णु, ऑप्शन डी। 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही है? तो दाल और चावल, बर्मा से भाग कर आई है अपनी जान बचाकर। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? यह वाक्य किसका है? तो आगंतुक 2 लड़कियां जो बर्मा से युद्ध से अपनी जान बचाकर भागी है, ऑप्शन से सही हो जाएगा। मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना है? याद रखिएगा मुन्नी को सवेरे उठकर गोबर लाने के लिए जाना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? याद, बर्मा ने बताया था कई कोसों दूर। 15 नंबर प्रश्न है, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसे बोटी बोटी अलग कर दूंगा, किसने कहा था? याद रखिएगा मानक ने कहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि मानक क्या करता है? याद रखिएगा सेना के सिपाही है। मानक क्या करता है? तो सेना में सिपाही है। 17 नंबर, आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? याद रखिएगा मोहन राकेश, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया? तो याद रखिएगा हिंदी में एमए कहाँ से किया था, इसका आंसर नहीं दिए, आप लोग ढूंढ के जो इसे खोजिएगा कि हिंदी में एमए कहाँ से किया, आपको आसानी से मिल जाएगा। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है कि प्रगति और समाज नामक निबंध किसकी रचना है? प्रगति और समाज नामक निबंध किसकी रचना है? तो याद रखिएगा नामवर सिंह की। किसकी रचना है? नामवर सिंह, ऑप्शन है सही हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए जीयनपुर में, ऑप्शन है सही हो जाएगा।
3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा, नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? याद रखिएगा, 1971 ईस्वी में दिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह के ललित निबंध क्या नाम है? नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? याद रखिएगा, बकलम खुद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई कहानी मानक रचना किसकी है? याद रखिएगा, नामवर सिंह का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम है? याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? याद रखिएगा, आलोचना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। सूरसागर क्या है? याद रखिएगा, चंपू काव्य। सूरसागर क्या है? चंपू काव्य है। अगला प्रश्न 10 नंबर, कामायनी किनकी महाकृति है? याद रखिएगा, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की महाकृति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? याद रखिए, प्रगति और समाज एक निबंध। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किनके असंख्यानक काव्य है? तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद निराला का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 13 नंबर प्रश्न नहीं है, यानी कि इसमें 12 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर का नाम है जूठन, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जिसके लेखक कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनका पहला प्रश्न है, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? याद रखिएगा, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? कालीराम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है दोनों, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता, यह किसका कथन है? याद रखिएगा, सुलेंद्र सिंह का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, जूठन किसकी रचना है? जूठन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो याद रखिएगा, दलित आंदोलन से जुड़े वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि महत्वपूर्ण रचनाकार है। 5 नंबर प्रश्न की आते हैं, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगा रहा था? कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगा रहा था? तो याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रोते रोते मैदान में झाड़ू लगा रहे थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया था? तो चंदूराम। कौन बुलाया था? चंदूराम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? याद रखिए, ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम जूठन है। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का क्या नाम है? याद रखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का माँ का नाम है मुकुंद देवी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश का जन्म कब हुआ था? याद रखिए, ओम प्रकाश का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। महाराष्ट्र में किस नाम की नाट्य संस्था स्थापित हुई थी? याद रखिएगा, मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित हुई थी। ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किया था? तो याद रखिएगा, ओम प्रकाश ने हिंदी में एमए की परीक्षा पास किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इनसे इन गंदगी में ना घसीटो, यह कथन किसका है? तो भाभी का। ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि का भाभी जी। ऑप्शन बी हो गया। इनमें से ओम प्रकाश की कहानी संग्रह कौन है? तो सलाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की बात है कि उन दिनों एक मरे पशु की खाल कितने में बिकती थी? तो 20 से 25 रुपया में। उन दिनों एक मरे हुए खाल कितने बिकते थे? 20 से 25 रुपया। जूठन क्या है? याद रखिएगा, एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें 16 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलियत जी, है ना। तो चलते इसके प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मलियत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, मलियत जी का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर कि मलियत जी के पिता का क्या नाम है? तो याद रखिए, मलियत जी के पिता का नाम त्रिलोकी नाथ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर, मलियत की माता का क्या नाम था? तो याद रखिए, मलियत का माता का नाम प्रभावती था। क्या था? प्रभावती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? भरतजी श्रीवास्तव मलयज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथाकार मलयज का जन्म कब हुआ था? तो देखिए कथाकार मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? याद रखिएगा डायरी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि मलयज किस रोग से ग्रसित था? तो याद रखिएगा मलयज जो है क्षय रोग से ग्रसित था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरी में से मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है? तो जख्म का धूल। कौन सा है? तो जख्म का धूल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है, एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी? तो किसकी कतार देखी? कौवे की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में आते हैं, बनाम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलयज ने कहाँ देखी थी? तो शमशेर जी के यहाँ। कहाँ पे? शमशेर जी के यहाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, मलयज किस दौर के कवि थे? मलयज किस दौर के कवि थे? याद रखिए मलयज नई कविता के अंतिम दौर के कवि थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मलयज मन का कूड़ा किसे कहता है? तो डायरी को। मन का कीड़ा, कीड़ा लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गया। मलयज मन का कीड़ा किसे कहता? डायरी को, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानता है? याद रखिएगा रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता को अधूरा मानते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? तो याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की कृति है। 15 नंबर प्रश्न है कि मलयज का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए मलयज का वास्तविक नाम जो था भरतजी श्रीवास्तव। क्या था? भरतजी श्रीवास्तव, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि मैं संयत हूँ पानी ठंडा किसके लिए कहा गया था? तो याद किसके लिए कहा गया था? ये प्रश्न जो है आप लोग इसका आंसर ढूंढ के बताइएगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर, मैं संयत हूँ पानी ठंडा किसके लिए कहा गया था? ये 4 ऑप्शन आपके पास ढूंढकर आप कमेंट कीजिएगा। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि मलयज जी के जो है मलयज जी की सर्वोत्कृष्ट किस दिन की है? याद रखिएगा सर्वोत्कृष्ट मतलब 3 मार्च 1981 ईस्वी को। आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? याद रखिएगा लेखक के अनुसार सबसे अधिक सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। 19 नंबर प्रश्न की ओर बात करें। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, मलयज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी? तो 32 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक। 20 नंबर हमारा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये कि डायरी लेखन में मलयज ने क्या बताया? याद रखिए ठहरता हुआ जंगल। क्या बताया? ठहरता हुआ जंगल। यहाँ 20 प्रश्न इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप चलते हैं 30 की ओर, जिसके लेखक है उदय प्रकाश सिंह। बिना समय गवाए हुए जल्दी में ख़त्म कर देता हूँ। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है। 2 नंबर, इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं थी? याद रखिए उदय प्रकाश का नहीं है, मालती फूल गई नहीं, बाकी बात त्रिच है और जो 3 पुस्तक है सभी पुस्तक उन्हीं का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पिता की अवस्था क्या थी? तो याद रखिए पिता की अवस्था क्या थी? 55 वर्ष। कितना वर्ष थी? 55 वर्ष। अगला है, सुनो कारीगर कबूतर रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृपा है? याद रखिएगा कविता संग्रह, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है, त्रिच लेख का संबंध किससे है? याद रखिएगा त्रिच लेख का संबंध किससे? लेखक के पिताजी से। किससे? लेखक के पिताजी से। 6 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? याद रखिएगा संडे मेल नई दिल्ली का, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विज्ञान में उदय प्रकाश ने किया था, क्या था? अध्यापन, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, त्रिच क्या है? तो याद रखिएगा त्रिच एक छिपकली है। छिपकली सांप बोल सकते हैं। छिपकली यहाँ 2 ऑप्शन देखिए मिस्टेक हो गया। त्रिच क्या है? एक सांप है, जहरीला सांप जैसे व्यक्ति को काटने के बाद बचने की संभावना है, या छिपकली हो गया, बिल्ली होगा। कह रहा है कि त्रिच किसका पर्याय बनकर उभरा है? याद रखिएगा आतंक का। किसका? आतंक का, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? तो ट्रैक्टर से गए थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? याद रखिएगा मास्टर नंदलाल जो है पलरा गांव के निवासी थे, ऑप्शन है सही हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? तो याद रखिएगा, बैंक के पास बन्नू पान वाले की दुकान थी। अगला है, थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से अरुचि थी? याद रखिएगा, करेला से। किससे? करेला से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। सरदार सतनाम कह रहा है कि सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चले गए थे? याद रखिए, आन मालो मालो सजना, आन मालो सजना। यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? तो उस टॉकीज का नाम था डिलाइट टॉकीज। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और ये 30 का लास्ट क्वेश्चन है। 30 कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जदुई यथार्थ, जदुई यथार्थ। चलिए, एक पद खंड का लास्ट चैप्टर बचा, इसे भी कंप्लीट करता हूँ, फिर एक बार काव्यखंड आपको कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट बता शिक्षा, और शिक्षा के लेखक जो है शिक्षा शास्त्र के जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी। इसका पहला प्रश्न जो है, कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? याद रखिएगा, नारायण जिद्दू। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी? याद रखिएगा, 10 वर्ष। कितना थी? 10 वर्ष। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण उन्नयन। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, मेघा और किसका परस्पर बैर था? भय का। मेघा और किसका परस्पर बैर था? भय का। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? कली दूसरे बुद्ध में। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। छठे प्रश्न की बात है। छठा प्रश्न है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? तो याद रखिए, जहाँ स्वतंत्रता हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती है। 7वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन है। क्या कठिन है? जीवन को समझना। करे कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना आसान है, लेकिन जीवन को समझना बड़ा कठिन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात है। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? याद रखिएगा, व्यापकता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? याद रखिएगा, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, जिंदगी का अर्थ क्या है? याद रखना, सत्य की खोज। जिंदगी का अर्थ क्या है? सत्य की खोज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचार को, उनके संबंध तथा उसके प्रेम कौन नष्ट कर सकता था? देखिएगा, भय नष्ट कर सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? याद देखिएगा, नाश की ओर। किसकी ओर? नाश की ओर। अगला है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? याद देखिएगा, साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? याद देखिएगा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? याद देखिएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दी कृष्णमूर्ति था। 16 नंबर प्रश्न है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति थी? याद रखिएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है जे कृष्णमूर्ति का पुस्तक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है कि लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक रूप देखते थे? याद देखिएगा, जे कृष्णमूर्ति में। ऑप्शन लीड बेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन 20 डी सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न हमारा, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? देखिए, वो पढ़ाया बोलते थे। पढ़ाई क्या करते थे? वो बोलते थे। आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो याद देखिए, शिक्षा पाठ के रचयिता जो है जे कृष्णमूर्ति जी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिएगा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। आते हैं 21 नंबर, 2 प्रश्न और बचा। 21 नंबर प्रश्न की ओर, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी। सम आगे है लास्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा कृति क्या है? तो सभाषण। ये पूरा पद खंड का मैंने कंप्लीट कर दिए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।